प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीज़ कॉइन, 22 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन। तो देखो इस क्वेश्चन में 50 पैसे कॉइन ये दे रखा है 100, ₹50 1 कॉइन। तो 1 रुपए के कितने कॉइन हैं? 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, 1 रुपीज़ कॉइन ये दे रखे हैं 50, ठीक है। 20 रुपीज़ 2 कॉइन, तो ₹2 कॉइन कितने हैं? 20। और कहता है 10 है, वो 5 रुपीज़ कॉइन है, तो 5 रुपीज़ कॉइन है वो 10 है। टोटल कॉइन कितने बने इस क्वेश्चन में? देखिए टोटल कॉइन ऐड करें हम इन सबको, 150 प्लस 20 प्लस 10 180 हो गया। तो टोटल कॉइन आ गए 180। तो ये जो टोटल कॉइन बने ये हमारे टोटल आउटकम्स बने। तो देयरफॉर टोटल आउटकम्स NS, टोटल आउटकम्स को NS से लिखते हैं, ये आ गया 180, ठीक है। It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin will be 50 पैसे coin? तो 50 पैसे coin कहता है कि जब हम इस पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करते हैं, उल्टा करते हैं, तो इनमें से जो भी कॉइन आएंगे वो सबके आने की चांसेस इक्वल हैं, इक्वली लाइकली है ये सभी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पिगी बैंक से 50 पैसे का सिक्का बाहर आएगा? तो देखिए ये जो 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, हमारा फेवरेबल आउटकम होगा NA, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स of getting 50 पैसे कॉइन, ये NE बना, इसको हम NE कहेंगे। ये बन गया हमारे पास 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 100, तो 100 प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी NE अपॉन NS। NE हमारे पास है 100 और NS हमारे पास है 180। जीरो कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/9, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9। नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब इस पिगी बैंक को उल्टा करेंगे तो 5 रुपए का सिक्का बाहर नहीं आएगा? तो देखो 5 रुपए का सिक्का बाहर नहीं आएगा। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। ये सब छोड़ दें, 180 में से इन 10 को छोड़ दें, 5 रुपीज़ कॉइन बाहर ना आए, तो फिर फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे सेकंड पार्ट के लिए? NE कितना बनेगा? NE फेवरेबल आउटकम 5 रुपीज़ हमें नहीं मिलेगा, तो 100, 50 और 20, तो ये आ जाएगा 170। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी NE अपॉन NS 17/18, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है कि गोपी बाई ए फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। एक जलाशय है
तो गोपी उस जलाशय से के लिए फिश खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। शॉपकीपर है, एक टैंक से रैंडमली एक फिश निकाल कर देता है जिसमें कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल। तो मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले टोटल आउटकम बताएं कि टोटल आउटकम क्या है हमारे। देखो टोटल आउटकम कितने होंगे, 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। टोटल फिश कितनी आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में। तो अब ये क्वेश्चन 11, टोटल फिश बन गई 5 + 8, ये आ गया 13। तो देयरफॉर ये टोटल फिश ही हमारे टोटल आउटकम्स कहलाएंगे। NS बनेगा ये 13। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो NE फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ मेल फिश। तो मेल फिश कितनी है, तो मेल फिश है 5, तो फेवरेबल आउटकम बनेंगे 5। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी NE/NS, 5/13। ठीक है, तो ये 5/13 इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पाइनिंग एन एरो। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गेम है, इस गेम में चक्रिका को घुमाना है और इसमें जो एरो का साइन है, कहता है वो एरो इन नंबर में से किसी एक नंबर पर आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से। ये सभी जो नंबर है वो इक्वली लाइकली है, आउटकम है इस स्पाइनिंग के ऊपर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8। 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो टोटल इस स्पाइनिंग पर, इस गेम स्पाइनिंग पर, इस चक्री पर टोटल नंबर 8 हैं, तो इसलिए NS बनेगा टोटल आउटकम, टोटल आउटकम 8। अब पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट इट विल पॉइंट एट 8, कि ये जो एरो है ये 8 के ऊपर आएगी। जब हम इस चक्री को घुमाएंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एरो 8 पर आएगा। तो 8 पर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो फेवरेबल आउटकम्स NE, तो NE बना हमारे पास, क्योंकि 8 इस चक्री पर एक बार ही आ रहा है तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बनेगी NE/NS 1/8। सेकेंड पार्ट पे कह रहा है कि ओड नंबर। तो देखो इसके सेकेंड पार्ट के लिए ओड नंबर, इसमें कितने ओड नंबर हैं, तो ओड नंबर देखिए 1, ठीक है, ओड नंबर हमारे 1 3 5 और 7, ये ओड नंबर है। तो कितने ओड नंबर हैं, ये हैं 1 2 3 4 नंबर है। तो इस पार्ट के लिए जो NE बनेगा, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ओड नंबर, वो बनेगा 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/8, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही थर्ड पार्ट के लिए, जो थर्ड पार्ट कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े नंबर कौन से हैं, 2 से बड़े नंबर हैं 3 5 6 7 8, ये सब 2 से बड़े नंबर हैं। तो ये 2 से बड़े नंबर हैं, तो कितना आया भाई इसमें 2 से बड़ा नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर हमें मिल रहे हैं। तो इसके लिए NE बनेगा, फेवरेबल आउटकम बनेगा 5। तो प्रोबेबिलिटी हो गई NE/NS 5/8, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट कह रहा है इसमें ए नंबर लेस देन 9,
कि जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 9 होगा, तो इस चक्री पर जो भी नंबर है वो सारे लेस देन 9 है, तो ये श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, नंबर लेस देन 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज ए श्योर इवेंट, क्योंकि जो भी नंबर इस चक्री पर आएंगे, ठीक है, क्यों, जो भी इस नंबर पर, जो भी इस चक्री पर नंबर आएंगे वो सब क्या है, लेस देन 9 है, श्योर इवेंट है। ठीक है, इट इज श्योर इवेंट, इट इज श्योर इवेंट, ये इसका रीजन डाल देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13, ए डाइस इज थ्रोन वंस। एक डाइस है जो एक बार थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम थ्रो करेंगे इस डाइस को, तो कहता है कि एक बार थ्रो किया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, find the probability of getting a prime number। कहता है एक प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, ठीक है, और ओड नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए, अब भाई डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो कौन कौन से नंबर हमें मिलेंगे आउटकम के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं फेसिस पर। तो जब हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल आउटकम बनेंगे 6। ओके, तो टोटल आउटकम हो गए इसके 6, सॉरी, तो टोटल आउटकम बनेंगे 6, तो हम इसके टोटल आउटकम लेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल आउटकम्स, NS, ये बना 6। कहता है प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो जो फेवरेबल आउटकम होगा NE, फेवरेबल आउटकम्स, of getting प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमें मिले, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2, 2 3 और 5। ठीक है, तो ये 3 प्राइम नंबर हमें मिले, तो फेवरेबल आउटकम बन गया हमारे पास 3, NE बन गया 3, तो प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, NE 3, टोटल आउटकम 5। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहा गया नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, तो सेकंड पार्ट के लिए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, तो नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6 कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे, 3 4 5। तो देखो NE कितना बना, 3 नंबर हमें मिल रहे हैं, नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6 में, ये 3 नंबर 3 4 5 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS, NE आ गया 3 और NS हमारे पास है टोटल 6, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1/2। ऐसे ही थर्ड पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ओड नंबर, तो देखो ओड नंबर कौन कौन से होंगे भाई, ओड नंबर, तो ओड नंबर्स हमारे होंगे 1 3 5, ये हमारे ओड नंबर होंगे। तो 3 ओड नंबर हमें मिले, इसलिए यहाँ से जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे, NE जो बनेगा वो कितना बनेगा, 3। तो प्रोबेबिलिटी, तो इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 3/6, 1/2, तो फेवरेबल आउटकम इसके बने, सॉरी प्रोबेबिलिटी इसकी बनी 1/2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये
कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल स्पेल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। एक कार्ड ड्रा किया गया है, निकाला गया है 52 कार्ड में से, 52 कार्ड में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो देखो जो 52 कार्ड्स हैं टोटल हमारे पास, तो टोटल आउटकम NS ये बना 52। अब देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है किंग ऑफ रेड कलर। हमें मालूम है कि प्लेइंग कार्ड्स में जो किंग है, टोटल जो किंग्स हैं वो 4 होते हैं, जिसमें 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। तो किंग ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर जो NE बनेगा, फेवरेबल आउटकम जो बनेगा वो रेड कलर के किंग है भाई। तो रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2 2। ठीक है, रेड किंग है ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग? NE अपॉन NS, 2 अपॉन 52। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 अपॉन 26। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 फेस कार्ड होते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में फेस कार्ड NE, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फेस कार्ड, ये फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फेस कार्ड। ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड होते हैं 12। तो NE हो गया 12, प्रोबेबिलिटी 13, NE अपॉन NS 12 अपॉन 52। तो ये बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 13। तो ये 3 अपॉन 13 आ जाएगा। 4 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, तो जो फेस कार्ड है वो टोटल 12 हैं, तो जिसमें 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, तो फेस कार्ड हो गए 6। तो 6 फेस कार्ड हो गए, तो भाई प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी? 6 अपॉन 52। ठीक है ना, NE अपॉन NS। तो इस पार्ट के लिए जो NE बनेगा हमारा, वो बनेगा 6 तो अब देखिए इसके लिए हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट हम ले रहे थे। देखो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड फेस कार्ड। तो ये आ गया हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ रेड फेस कार्ड इज 6, प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 6 अपॉन 52, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 26। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट कहता है जैक ऑफ हार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक तो एक ही होगा, ठीक है। तो जैक ऑफ हार्ट, तो NE ये बना 1, तो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी 1 अपॉन 52। ठीक है। स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड कितने होते हैं? 13। तो फिफ्थ पार्ट में स्पेड कार्ड, तो NE बनेगा 13। तो प्रोबेबिलिटी भाई 13 अपॉन 52, तो 1/4 आ जाएगी। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कार्ड से क्वीन, तो डायमंड कार्ड से क्वीन एक ही होगी,
एक ही क्वीन होती है डायमंड क्लब से, डायमंड सूट से। तो डायमंड सूट से एक ही किंग, एक ही क्वीन आएगी। तो सिक्स्थ में एनी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किंग, क्वीन कार्ड, सॉरी क्वीन कार्ड, तो ये बनेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 1/52। ठीक है, क्लियर। तो इसी तरह से हम 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व कर सकते हैं। तो ट्राई नाउ। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 130 गुड पेन। देखो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, यस क्वेश्चन नंबर 16। तो डिफेक्टिव पेन 12 है। और गुड पेन है 132। तो टोटल पेन 144 हो गया भैया, टोटल पेन 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। पेन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि डिफेक्टिव है या नहीं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, लॉट से एक पेन निकाला गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड पेन। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो देखो टोटल पेन 144 है, इसलिए टोटल आउटकम NS हो गया 144। ठीक है, एनी ये फेवरेबल आउटकम्स, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, गुड पेन की। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग गुड पेन, तो ये बने हमारे पास फेवरेबल आउटकम। गुड पेन है 132। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी NE/NS। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी ये आ गया NE/NS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव। 20 बल्ब हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब तो है 4, तो गुड पेन हो जाएंगे 16। वन पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, लॉट से एक पेन निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि टोटल बल्ब जो हैं वो 20 हैं। तो NS बन गया 20। अब देखो डिफेक्टिव कितने हैं, 4। हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई डिफेक्टिव बल्ब की। तो NE/20 टोटल पेन है जिसमें 4 डिफेक्टिव है, तो NE बनेगा 4। क्यों, हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है डिफेक्टिव बल्ब की, तो ये फेवरेबल आउटकम में आएगा। तो देयरफॉर इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी उसको हम कहेंगे NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी NE/NS। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनी 4/20, 1/5। ठीक है, ये NS/20, सॉरी यहाँ पर 20 आएगा, 2 लिखा हुआ था, करेक्ट करना है इसको। तो 20। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट इज रिप्लेस्ड। कहता है कि फर्स्ट इस, अब ये मान के चला जाए कि जो बल्ब हमने ड्रा किया है वो नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है, और इसको रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब वापस इसको बल्ब्स के अंदर नहीं रखा। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब जो बचे हैं उनमें से एक बल्ब निकालना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव।
अब नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछिए, नॉट डिफेक्टिव यानी गुड बल्ब। तो देखो क्वेश्चन में कहा है कि भाई अब जो है, जो बल्ब हमने निकाला था वो रिप्लेस नहीं किया गया, अब तो टोटल बल्ब कितने हो गए, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाल लिया टोटल बल्ब। अब जो टोटल बल्ब रह गए वो 20 में से एक निकाल लिया, कितने रह गए, 19 रह गए। अब जो बल्ब निकाला है वो नॉट डिफेक्टिव है यानी कि गुड बल्ब है। तो गुड बल्ब पहले कितने थे इसमें, देखो पहले 4 डिफेक्टिव बल्ब थे तो 16 गुड बल्ब थे, तो एक निकाल चुके हैं तो अब रह गए 15 गुड बल्ब्स, ये रह गए अब 15, क्योंकि टोटल बल्ब इस क्वेश्चन में 20 हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 16 बल्ब जो हैं वो गुड बल्ब हैं। तो एक हम निकाल चुके तो और रह गए 15। तो अब प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किसकी, नॉट डिफेक्टिव मतलब गुड बल्ब की। तो अब जो NE बनेगा वो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गुड बल्ब, आउटकम्स ऑफ गुड बल्ब। अब गुड बल्ब हैं 15, तो प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS 15 अपॉन टोटल रह गए अब कितने 19, तो 15 अपॉन 19। तो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 15 अपॉन 19। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिस पर 1 से 90 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 90 नंबर उसमें लिखे हुए हैं A1 to 90। अब कहता है ये क्वेश्चन कि इफ वन डिस्क इज वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क निकाली गई फ्रॉम द बॉक्स, इन बॉक्स से, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कि जो डिस्क हम निकालेंगे उस पर 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या लिखी हुई हो। तो देखो टोटल आउटकम तो हो गए, NS तो हो गए इसमें 90, ठीक है। वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क निकाली गई है बॉक्स से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 डिजिट नंबर, तो देखो 2 डिजिट नंबर क्या क्या होंगे इसमें, 2 डिजिट नंबर देखिए, हम 2 डिजिट नंबर छांट लें तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, 2 डिजिट में 10 आएगा, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू आएगा 90 तक, ये 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, देखो 1 to 90 में से 10 to 90 ये कितने नंबर हो गए, तो जो फेवरेबल आउटकम बना ना ये 2 डिजिट नंबर का बना, तो ये आ गया हमारे पास, टोटल आ गए 81, ये 81 बनेंगे, क्योंकि 1 to 9, 90 में से 1 to 9 घटा दें तो 9 नंबर घटा दें तो कितने बच गए, 81 बच गए, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर है वो 81 हो गए, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गए 2 डिजिट नंबर के। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। तो भाई NE तो हमारे पास है 81 और NS हो गए 99 से कैंसिल होगा तो 9 अपॉन 10, तो ये आ गया इसका जवाब 9 अपॉन 10। ओके, फिर कहता है सेकंड पार्ट में कहता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1, 4, 9, ठीक है, 16, 25, 36, 49, ठीक है, और 64,
90 सॉरी 81, और बस यही आएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे। तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो फेवरेबल आउटकम्स एन ई ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, एन ई अपॉन एन एस, 9/90 कैंसिल होता है भाई, 9 से ही कैंसिल हो जाएगा, 1/10। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गए 1/10। क्लियर। अब तीसरे पार्ट में पूछा नंबर डिविजिबल बाई 5। तो देखो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, देखो ए नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 कौन कौन से हो सकते हैं, 5 से डिवाइड होने वाले डिविजिबल बाई 5। तो पहला नंबर तो आएगा 5, 1 to 90 में देखना है भाई, 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35 40, ऐसे 45, ठीक है, 50 55 60 65 70 75 80 85 90 9, बस ये आएंगे 90 तक है ना। तो 90 तक जाना आपने। तो ये आ गया हमारे पास, तो टोटल ये आ गया 18। इनको हम काउंट करेंगे तो देखो 18 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो 18 आ गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी एन ई अपॉन एन एस, 18/90, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा 1/5। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। ओके, तो ये 1/5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोन लेटर एज गिवन बिलो, ए बी सी डी ई ए। डाइस के 6 सरफेस होते हैं, उन सरफेस पर ये लेटर लिखे हुए हैं। तो डाई इज थ्रोन वंस, डाइस को एक बार थ्रो किया गया है। तो देखो डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, तो इसके जो टोटल आउटकम बनेंगे एन एस जो बनेंगे इस क्वेश्चन में वो बनेंगे 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी, इसके लिए फेवरेबल आउटकम बनेंगे। देखो डाइस पर ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 फेसेस पर है ए, तो 2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी भाई, ये बनेगी 2/6, ठीक है ना। तो ये 2/6 प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 मीन्स 1/3। ओके, तो इस तरह से तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो 2/6 बनी। वन अपॉन थ्री। अब सेकेंड पार्ट में कर रहा है डी, डी फेवरेबल आउटकम। देखो डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए बनेगा एन ई 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ओके, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये 20 क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सपोज you drop a die on rectangular region, तो देखिए ये कहता है कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 15.6। ये फिगर है रेक्टेंगुलर रीजन जिसकी लेंथ 3 मीटर है और ब्रेड 2 मीटर दे रखी है। हमने डाइस इस रेक्टेंगुलर रीजन में हम थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डाइस इस सर्कल में आएगा, गिरेगा, जिसका डायमीटर 1 है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें तो इस एरिया में डाइस को इस एरिया में थ्रो करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 3, ब्रेड्थ है 2, 6 मीटर स्क्वायर।
ये टोटल एरिया है हमारे पास जहां पर हमने डाइस को थ्रो करना है इस एरिया में, तो ये NS बनेगा हमारे पास। तो देयरफॉर NS टोटल आउटकम बन गया हमारे पास NS 6। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ये जो डाइस है इस सर्कल के अंदर आए, तो इस सर्कल के अंदर आए, इस सर्कल में आके गिरे, तो ये जो है एरिया, ये सर्कल का जो एरिया ये फेवरेबल आउटकम में आएगा। तो NE एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर रेडियस, क्योंकि डायमीटर जो दे रखा है इसका 1 मीटर है, तो रेडियस आएगा 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास पाई/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगा NE/NS। तो NE है पाई/4 और NS है 6, तो ये आ जाएगा पाई/24। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा पाई/24। ठीक है, नेक्स्ट 21, a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good। देखो 144 पेन है टोटल, जिसमें 20 डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव हैं 20। ठीक है, डिफेक्टिव पेन है 20, टोटल बल्ब, सॉरी टोटल पेन 144, तो ये बनेगा हमारा NS। ठीक है, डिफेक्टिव इसके अंदर हैं 20, तो गुड कितने रह गए भाई, गुड पेन रह गए 144 माइनस 20, ये आ गया 124 पेन गुड आ गए। नूरी विल बाई ए पेन इट इज़ गुड इफ इट इज़ गुड, अगर पेन गुड है तो नूरी उस पेन को खरीदेगी, बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव पेन है तो उसको बाई नहीं करेगी। द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रैंडम गिव टू हर, शॉपकीपर एक पेन निकालता रैंडमली और नूरी को देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि शी विल बाई इट, कब खरीदेगी, जब पेन गुड आएगा। तो इसके लिए जो NE बनेगा फर्स्ट पार्ट के लिए, जो NE गुड पेन का होगा भाई, फर्स्ट पार्ट के लिए गुड पेन, तो NE बनेगा, क्योंकि वो तभी खरीदेगी जब पेन गुड होगा, तो 124। तो प्रोबेबिलिटी, तो इसके पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE/NS 124/144। तो यहाँ से देखिए कैंसिल करते हैं हम इसको, तो ये कैंसिल किससे होंगे, देखिए कैंसिल करें पहले हम इसको 4 से कैंसिल कर दें। ठीक है, 31/36, तो इसका आंसर आएगा 31/36। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखो, सी विल नॉट बाइट, इस पेन को नहीं खरीदेगी, कब नहीं खरीदेगी, जब वो डिफेक्टिव होगा, तो डिफेक्टिव पेन आएगा तो क्यों खरीदेगी, तो इसलिए NE बनेगा डिफेक्टिव पेन का, तो 20। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी बनेगी NE/NS, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, 5/36, तो ये आ जाएगा 5/36। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए अब 22 में क्या कह रहा है, ये हमें एक टेबल दी हुई है, इवेंट सम ऑन डाई 2 डाई, ये 2 डाइस पर आने वाले नंबर जिसका सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। इस 2 की प्रोबेबिलिटी, डाइस पर आने वाले डिजिट का सम 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 गिवन है। ऐसे ही डाइस पर आने वाले डिजिट्स का सम 8 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 5/36 है, और डाइस पर आने वाले डिजिट्स का सम 12 है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दे रखी है। तो बाकी ये जगह है खाली छोड़ी हुई, इनको हमने फिलअप करना है। तो देखो भाई क्या करना है हमने, डाइस पर आने वाले डिजिट का सम 3, तो देखो 2 डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउटकम हमारे बनेंगे 36, तो NS तो हो गया हमारे पास 36। ठीक है, अब देखिए 36 जो आउटकम है, जो 36 आउटकम्स हैं, मैं अगर इधर लिख दूं 36 आउटकम्स, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, ये 36 आउटकम देखिए, जब 2 डाइस हम थ्रो करेंगे 1 2 1 3 1 4
और ये 165 सॉरी, और ये 16, ठीक है। एक है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 45 सॉरी, 45, 46, ऐसे ही 51, 52, 53, 54, 55, 56, ऐसे ही 61, 62, 63, 64, 65 और 66। ये टोटल 36 आउटकम्स हमारे आ गए। तो कहता है सम है वो 3, तो इनमें से वो आउटकम देख ले जिनका सम 3 बनता है। देखो 3 एक तो इसका बनता है 1 2, ठीक है, और एक 2 1, इन दो का ही सम 3 बनता है। तो एन नहीं, देखिए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, एन नहीं, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग सम कितना है 3। तो दो ही हमारे पास हैं, दैट इज कौन कौन से आएंगे 1 2 और 2 1, ये दो ऑर्डर पेयर हमें मिले जिनमें डिजिट्स का सम 3 है। तो एन ई हमारे पास बना 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी एन ई अपॉन एन एस, 2 अपॉन 36। तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 36। ऐसे ही देखो हम सोल्व करें सम जिनका 4 आए, तो देखो 4 जिनका सम 4 है, एक तो है आपके पास 1 3, इसका सम 4 बनता है, एक 2 2, देखो इसका सम 4 बनता है, और एक आता है 3 1, इसका सम 4 बनता है, ठीक है। तो कितने आउटकम हम मिले 3, तो 3 आउटकम मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 अपॉन 36। ओके, ऐसे ही जिनका सम 5 हो, देखो 5 किस किस के लिए आ रहा है, तो जिनका सम 5 है तो फाइंड आउट कर ले जिनका सम 5 है, वो ऑर्डर पेयर देखें, एक तो 1 4 है, 2 3 है, ठीक है, 3 2 है और 4 1 है। तो देखिए 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 अपॉन 36। ऐसे ही जिनका सम 6 है, तो 6 आने वाले आउटकम कौन कौन से होंगे, जिनका सम 6 है कौन कौन से आउटकम होंगे, एक तो 1 5 होगा, देखो 1 5 है, 2 4 है, 3 3 है, ठीक है, 4 2 है और 5 1 है। इन सभी का सम 6 बनता है। तो कितने हैं भाई, टोटल है हमारे पास 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन 36। ऐसे ही जिनका सम 7 है वो छांट लेंगे, जैसे 1 6 है, 2 5 है, ठीक है, 3 4 है, 4 3 है, 5 2 है, 6 1 है, तो 6 आउटकम आ गए, तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 36, ठीक है। नाउ 9, जिनका सम 9 आए तो वो ऑर्डर पेयर छांट ले जिनका सम 9 होगा। तो जैसे 9 फर्स्ट रो में, इसमें किसी का सम 9 नहीं है, सेकंड रो में भी किसी का सम 9 नहीं है, थर्ड रो में 3 6 आएगा, ठीक है, 4 5 5 4 6 3, ये 4 है, 4 आउटकम है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 36। अब ऐसे ही जिनका सम 10 हो, तो 10 जिनका सम आए, तो 10 देखो कौन कौन सा बनेगा, 4 6 बनेगा, 5 5 बनेगा और 6 4 बनेगा। 3 आउटकम ऐसे हैं जिनका सम 10 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 अपॉन 36। और जिनका सम 11 हो, तो 11 के लिए देखो कौन कौन से हैं भाई, 11 एक तो 5 6 का सम 11 बनेगा, ठीक है, तो 5 6 11 है इसका सम, और एक है 6 5। तो दो ही आउटकम ऐसे हैं जिनका सम 11 बनता है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन 36।
ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमें करना था। नेक्स्ट कह रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एंड 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 11 पॉसिबल आउटकम है। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1/11, इन सभी आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई और आंसर। ये जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/11। देखो 1/11 आए हैं, देखो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है इसमें। देखो टू आउटकम 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, 3 की प्रोबेबिलिटी 2/36 है, 4 की प्रोबेबिलिटी 3/36 है। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर 1/11 नहीं है। तो इसका मतलब हम एग्री नहीं होंगे इस स्टेटमेंट से, बिकॉज ये कहता है ना जस्टिफाई योर आंसर। भाई क्यों नहीं है, हम एग्री क्यों नहीं है? क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसका ये रीजन होगा। ठीक है, नाउ ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, एक 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स। ओके, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स, 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एंड नोटिस इट आउटकम ईच टाइम, और हर बार इसके आउटकम नोट कर लिए जाते हैं। हनीफ विन इफ ऑल टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, हनीफ है वो जीत जाएगा अगर सभी टॉस पर सेम रिजल्ट आएगा, अदरवाइज सेम रिजल्ट आएगा मतलब सेम रिजल्ट मतलब तीनों पर हेड या तीनों पर टेल आए, अदरवाइज ही लूज द गेम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ लूज द गेम, हनीफ के हारने की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। भाई कब हारेगा? भाई जीतेगा कब? जब सेम रिजल्ट आएगा, सभी टॉसेस पर सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी तो तभी बनती है जब सभी रिजल्ट्स पर, सभी टॉसेस पर सेम रिजल्ट आए, और अदरवाइज वो लूज कर जाएगा गेम को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में देखो एक क्वाइन है, वो 3 बार टॉस करते हैं। तो जब हम एक क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे तो देखो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 3 बार टॉस करेंगे तो देखो तीनों पर हेड आ सकता है। ठीक है, तीनों पर हेड, 2 हेड एक टेल वाले ले लो, 2 हेड एक टेल के आउटकम देखिए। ठीक है, ये लिखे जाएंगे। फिर 1 हेड 2 टेल, इसके आउटकम हम लिख देते हैं, और फिर तीनों टेल। तो ये हमारे आउटकम बने। तो टोटल आउटकम, तो देयरफॉर NS टोटल आउटकम बने 8। ठीक है, देखो फेवरेबल आउटकम्स कहता है हनीफ है वो विन करेगा गेम को अगर सेम रिजल्ट आए। तो सेम रिजल्ट आए 3 हेड और 3 टेल, अगर ये आता है तो वो विन करेगा गेम को, अदरवाइज लूज करेगा। तो प्रोबेबिलिटी लूज करने की पूछी गई है। तो प्रोबेबिलिटी लूज करने की पूछी गई है तो टॉस पर कौन कौन से आएंगे? देखो एक ये आएगा, एक ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। ये टोटल 6 हो गए। तो 6 फेवरेबल आउटकम्स लूजिंग द गेम कितने हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी इसके लिए बनेगी NE/NS। ओके, 3/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/4। क्लियर। नाउ ए डाई थ्रोन ट्वाइस, देखो 2 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम बनेंगे 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम? तो देखो इसी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, भाई टोटल आउटकम्स NS ये तो बन गए 36। ठीक है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी डाइस पर 5 ना आए। तो देखो 5 किस किस डाइस पर आ रहा है? 2 5 है। ठीक है, और इसमें 4 5 आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 5। ये आउटकम हम ड्रॉप करेंगे। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर डाई ये कह रहा है। तो जिस डाइस पर, किसी भी एक डाइस पर 5 आ रहा है तो वो रिजल्ट्स हम ड्रॉप करेंगे। तो टोटल 36 रिजल्ट्स हैं,
तो इनमें से ऐसे कितने आउटकम है जिन पर 5 है वो छोड़ दें। देखो 1 5 एक, 2 5 दो, 3 5 तीन, 4 5 चार, और 6 ही हो गए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 आउटकम ही हो गए, टोटल हो गए 10, और एक हो गया 6 5 11। तो ये 36 में से 11 आउटकम ड्रॉप कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगा 25/36। ओके, तो 25/36 क्लियर है। तो नाउ सेकंड 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सेकंड में कहा गया 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। सेकंड पार्ट भाई, तो एन क्या बनेगा, एटलीस्ट वंस पर 5, मतलब एक डाइस पर 5 हो या दोनों पर 5 हो, तो वो आउटकम देख ले। तो एक डाइस पर 5 या दोनों पर 5, ये कितने आ रहे हैं 11। 11 आउटकम्स, जैसे 1 5 है, 2 5 है, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और 6 5, ये आउटकम आपके 11 है। एक डाइस, कम से कम एक डाइस पर 5, एक पर 5 हो या दोनों पर 5 हो, ये सभी आउटकम हम काउंट कर लेंगे। तो इन टोटल 36 आउटकम में से एक तो 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, 3 5 हो गया, 4 5 हो गया, और ये 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और एक आ गया 6 5, ये टोटल बनते हैं 11। तो प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी NE/NS। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी NE/NS, NE 11 और NS 36। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा 24। अब देखिए 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, विद एक्सप्लेनेशन विद रीजन आपने इसका जवाब देना है। तो देखो, इफ 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे, देर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। ठीक है, हाँ भाई, डाइस को जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या कह रहा है कि 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे या 1 ऑफ ईच। ठीक है ना, मतलब हेड टेल या फिर टेल हेड, ये आएंगे। Therefore, each of these outcomes have the probability 1/3। ये सभी प्रत्येक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं। देखो टोटल आउटकम 4 बने, ये NS आपका, क्योंकि टोटल आउटकम है ये 4 है, तो हेड हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4, टेल टेल की भी 1/4, 1/4, 1/4, सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। ओके, तो ये सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं है, रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है ये। क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि ये जो सभी इवेंट्स इसमें आ रहे हैं ये इक्वली लाइकली हैं। इक्वली लाइकली हैं तो इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, 1/4, 1/4, 1/4। ओके, क्लियर। नाउ दूसरा, इफ ए डाई थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर। जब हम कोई डाइस थ्रो करते हैं तो ओड नंबर और इवन नंबर, 2 पॉसिबिलिटी हैं डाइस थ्रो करें, देर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, क्या तो ओड नंबर आए या इवन नंबर आए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज 1/2। देखो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 ये बताना। देखो ओड नंबर कौन कौन से होंगे, टोटल आउटकम 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ओड नंबर तो आएंगे 1 3 और 5, ओड नंबर आए 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भाई 3/6, ये 1/2। ठीक है, तो कहता ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। सही है, तो ये जवाब आपका सही है, बिकॉज ठीक है, ये जो आउटकम्स हैं ओड नंबर और इवन नंबर, जब इवन नंबर कौन से आएंगे 2 4 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी बनेगी 1/2, तो ये इक्वली लाइकली हो गए। ओड नंबर और इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं डाइस को जब हम एक बार थ्रो करते हैं तो ये इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन बनेगा। ओके।